हम पहली प्रश्नावली समुच्चय इसके बारे में पढ़ रहे थे और इस प्रश्नावली में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय का निरूपण, और इससे संबंधित जितने भी जो प्रश्न थे वो भी कंप्लीट हल कर लिए। आज का जो नया टॉपिक है वो है समुच्चय के प्रकार। आज हम इस क्लास में समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। तो समुच्चय के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो समुच्चय का पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय, दूसरा अरिक्त समुच्चय, तीसरा एकल समुच्चय, चौथा अपरिमित और पांचवा परिमित समुच्चय। तो इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रकार है समुच्चय का वो है रिक्त समुच्चय। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे कहा जाता है रिक्त समुच्चय। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझना चाहें तो यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं। तो पहला उदाहरण देखो, सभी अक्ष का समुच्चय, मतलब जितने अक्ष उनका समुच्चय। अब अक्ष के बारे में आगे बताएगा कि अक्ष है क्या क्या। तो अक्ष एक वास्तविक संख्या है, जहाँ अक्ष क्या है कि वास्तविक संख्या है, तथा अक्ष स्क्वायर बराबर -2। तो ये जो आगे जो बात लिखी हुई इसे अक्ष का मान हमें याद करना है और उन अक्ष के मानों का ही समुच्चय बनाना है। तो अक्ष वास्तविक संख्या है तथा अक्ष स्क्वायर बराबर -2। तो ये बताओ कि ऐसी कोई वास्तविक संख्या होती है क्या जिसका वर्ग करें और हमें ऋणात्मक संख्या मिल जाए? ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है जिसका हम वर्ग करें और हमें ऋणात्मक संख्या मिल जाए। तो ऐसी कोई संख्या होती नहीं है, इसका मतलब अक्ष का ऐसा कोई मान होगा ही नहीं। अक्ष का यहाँ पर हमें कोई मान नहीं मिलेगा तो इसमें कोई अभी नहीं आ रहा तो फिर ये हो गया रिक्त समुच्चय। अगला समुच्चय देखो, सभी y का समुच्चय जहां y 2 से बड़ी समअभाज्य संख्या है। सभी y का समुच्चय जहां, अब y के बारे में यहाँ से जो बात लिखी है यहाँ से हमें y के मान याद करने हैं। तो y 2 से बड़ी समअभाज्य संख्या, तो 2 से बड़ी तो समअभाज्य संख्या होती नहीं होती तो फिर y का कोई मान नहीं मिलेगा तो इस समुच्चय में कुछ आएगा ही नहीं, y का कोई मान ही नहीं आ रहा है तो फिर ये समुच्चय b हो गया रिक्त समुच्चय। अब ये a और b दोनों रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय को दर्शाया जाता है फाई या मझले कोष्ठक के द्वारा। तो b रिक्त समुच्चय, तो b को या तो दर्शाएंगे हम फाई के द्वारा या हम इसको दर्शाएंगे मझले कोष्ठक के द्वारा। इसी प्रकार एक को दर्शाएंगे। रिक्त समुच्चय का एक दूसरा नाम और है, वो है शून्य समुच्चय। तो दोनों नाम याद रखने। अगला जो प्रकार है वो है अरिक्त समुच्चय। तो अरिक्त समुच्चय क्या होता है? देखो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक या एक से अधिक अवयव हो। एक ऐसा समुच्चय में जिसमें या तो एक अवयव हो या एक से ज्यादा अवयव हो उसे कहा जाता है अरिक्त समुच्चय। जैसे ये जो समुच्चय A है इसमें 2 अवयव हैं, मतलब एक से ज्यादा है तो फिर A को क्या कहेंगे हम? अरिक्त समुच्चय। समुच्चय B है, इसमें अवयवों की संख्या है 1, तो एक अवयव है तो भी इसे क्या कहेंगे? देखो अरिक्त समुच्चय कहेंगे। C में एक से ज्यादा अवयव है तो इसे भी क्या कहेंगे? अरिक्त समुच्चय। D में एक से ज्यादा है तो इसे भी कहेंगे अरिक्त समुच्चय। C में एक अवयव है तो इसे कहेंगे अरिक्त समुच्चय। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक या एक से अधिक अवयव हो उसे तो कहा जाएगा अरिक्त समुच्चय, और एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे कहा जाता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को फाई या मझले कोष्ठक के द्वारा दर्शाया जाता है, और रिक्त समुच्चय का जो दूसरा नाम है वो है शून्य समुच्चय। समुच्चय का अगला प्रकार है एकल समुच्चय। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उस समुच्चय को कहा जाता है एकल समुच्चय। देखो नाम में इसकी परिभाषा छिपी हुई है एकल, तो एकल से याद रखना एक। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उस समुच्चय को कहा जाता है एकल समुच्चय। जैसे ये सी समुच्चय लिखा हुआ है, इस सी समुच्चय में अवयवों की जो संख्या है वो 1 है। इस सी समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 1। तो इस सी समुच्चय को कहेंगे हम एकल समुच्चय।
समुच्चय सी को क्या कहेंगे हम, एकल समुच्चय। बी समुच्चय देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष समअभाज्य संख्या है। अक्ष क्या है, समअभाज्य संख्या, तो अक्ष का मान हमें केवल मिलेगा 1, 2। समअभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो इन सभी अक्ष का समुच्चय बनाओ रोस्ट रूप में, तो रोस्ट रूप में बनाया तो इस प्रकार हमें समुच्चय मिल गया। तो ये जो समुच्चय बी था हमने इसको रोस्ट रूप में लिख लिया। अब रोस्ट रूप से आसानी से पता चल जाएगा कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है। तो इस समुच्चय में अवयवों की संख्या है केवल 1, तो केवल एक ही अवयव की संख्या, तो इस समुच्चय को कहेंगे हम एकल समुच्चय। समुच्चय ए देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष 2 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो 2 से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1। इसके अलावा 2 से छोटी और कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। तो अक्ष का मान हमें जो मिला वो केवल मान मिला 1। अब अक्ष के मानों का समुच्चय बना दो, तो अक्ष के मानों का समुच्चय बनाएंगे रोस्ट रूप में, तो ये हमें रोस्ट रूप में समुच्चय मिल गया। इस समुच्चय को देखने से ये पता चल रहा है कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या केवल 1 है, तो इस समुच्चय को कहेंगे हम एकल समुच्चय। समुच्चय के अगले प्रकार हैं परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को गिना जा सके, उस समुच्चय को तो कहा जाता है परिमित समुच्चय। और एक ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को नहीं गिना जा सके, उस समुच्चय को कहा जाता है अपरिमित समुच्चय। अब गिना कब नहीं जाएगा, जब उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या अनंत होगी, उस समय उस समुच्चय के अवयवों को नहीं गिन सकते। तो उदाहरणों के द्वारा समझते देखो, समुच्चय ए, इस समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है 3। इसका मतलब यहाँ पर हम अवयवों को गिन सकते हैं, तो समुच्चय ए को कहेंगे हमें परिमित समुच्चय। दूसरा समुच्चय देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष वर्ष के महीनों के नाम है। अब वर्ष के महीनों के नाम कितने होंगे, 12। मतलब हम यहाँ पर इस समुच्चय में जो अवयव आएंगे उनकी संख्या को गिन सकते हैं, तो इस समुच्चय को भी हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। अगला समुच्चय देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष सप्ताह के दिनों के नाम है। अक्ष क्या है, सप्ताह के दिनों के नाम, मतलब यहाँ पर जो अवयव आएंगे वो क्या आएंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार। तो उन अवयवों को गिन सकते हैं, किसमें कितने अवयव आएंगे, तो अवयव आएंगे इसमें 7। तो अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं, तो समुच्चय सी को क्या कहेंगे, हमें परिमित समुच्चय कहेंगे। इस समुच्चय को देखने से पता चल रहा है कि ये समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जो संख्या होती है वो होती है अनंत। इसका मतलब हम इन अवयवों को नहीं गिन सकते, तो इस समुच्चय को हम कहेंगे हमें अपरिमित समुच्चय। अगले समुच्चय को देखने से पता चल रहा है कि ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, और अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में भी अनंत संख्याएं होती हैं। अनंत संख्याएं होती है, इसका मतलब हम इस समुच्चय में उपस्थित अवयवों को नहीं गिन सकते। जब भी संख्या अनंत होगी उस समय उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों को हम नहीं गिन सकते, तब इस समुच्चय को कौन सा समुच्चय कहेंगे, हमें अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो अवयवों की संख्या को गिना जा सके, कोई समुच्चय उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को यदि गिना जा सकता है तब तो उस समुच्चय को कहा जाता है परिमित समुच्चय। और यदि समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को नहीं गिना जा सकता, अब कब नहीं गिना जाएगा, जब उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या हो, अनंत हो, उस समुच्चय को कहा जाता है अपरिमित समुच्चय। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसमें भी अवयवों की संख्या अनंत होती है। पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, इसमें भी उपस्थित अवयवों की संख्या अनंत होती है। तो जितने भी समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या अनंत है, तो इन अवयवों को हम या इन अवयवों की संख्या को नहीं गिन सकते। इसका मतलब ये जो समुच्चय होंगे वो अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। अगला टॉपिक है समतुल्य समुच्चय। तो कोई भी दो समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि उन दोनों समुच्चयों में उपस्थित अवयवों की संख्या समान हो। जैसे ए और बी दो समुच्चय,
ए में भी अवयवों की संख्या 3 है और बी में भी अवयवों की संख्या 3 है, तो ए और बी को कहेंगे हम समतुल्य समुच्चय। और यदि ए में अवयवों की संख्या 10 है और बी में अवयवों की संख्या 15 है, तब ए और बी को समतुल्य समुच्चय नहीं कहेंगे। तो समतुल्य समुच्चय कब कहेंगे? जब दोनों समुच्चयों में उपस्थित अवयवों की संख्या समान हो, तब तो कहा जाएगा समतुल्य समुच्चय, अन्यथा समतुल्य समुच्चय नहीं कहा जाएगा। ये बात देखो यहाँ पर लिखी हुई है कि समुच्चय ए तथा बी समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि और केवल यदि एन ए बराबर एन बी। इसका मतलब क्या है? ए में उपस्थित अवयवों की संख्या बराबर हो बी में उपस्थित अवयवों की संख्या के। उदाहरण से समझते हैं। देखो ए में जो ए समुच्चय लिखा हुआ है इसमें अवयवों की संख्या है 5, बी में भी अवयवों की संख्या कितनी है? 5। तो यहाँ पर एन ए बराबर है किसके? एन बी के। ए और बी में अवयवों की संख्या बराबर है, तब ए व बी को कहेंगे हम समतुल्य समुच्चय। ए और बी को कौन सा समुच्चय कहेंगे? समतुल्य समुच्चय। अगला उदाहरण देखो, यहाँ पर ए में उपस्थित अवयवों की संख्या तो कितनी है? 2, बी में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी है? 3। तो एन ए बराबर नहीं है एन बी के, मतलब ए में उपस्थित अवयवों की संख्या बराबर नहीं है बी में उपस्थित अवयवों की संख्या के। तो बराबर नहीं है तो ए व बी ये समतुल्य समुच्चय भी नहीं होंगे, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या बराबर नहीं है। अगला टॉपिक है समान समुच्चय। तो कोई भी दो समुच्चय, जैसे मान लिया एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, तो ए और बी को समान समुच्चय कहेंगे यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो और बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हो, तब तो ए और बी को कहेंगे समान समुच्चय, अन्यथा ए और बी को असमान समुच्चय कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पर ए और बी दो समुच्चय लिखे हुए हैं। अब इस ए के सभी अवयव देखो किस में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं, और बी के सभी अवयव किस में आ रहे हैं? ए में आ रहे हैं। इसका मतलब ए और बी क्या है? समान समुच्चय। तो समान समुच्चय तब इनको इस प्रकार लिखना है ए बराबर बी। ए और बी समान समुच्चय, तब हम इनको क्या लिखेंगे? ए बराबर बी। दूसरा उदाहरण देखो, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी। अब देखो समुच्चय ए के सभी अवयव तो बी में आ रहे हैं, लेकिन बी के सभी अवयव ए में नहीं आ रहे। ये जो बी का अवयव 3 है वो ए में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी समान समुच्चय नहीं है, और समान समुच्चय नहीं है तब इनको इस प्रकार से लिखा जाता है ए बराबर नहीं है बी के। तो जब भी कोई दो समुच्चय बराबर हो तब उनको इस प्रकार से लिखेंगे, और कोई दो समुच्चय बराबर नहीं तब इनको इस प्रकार से लिखना है। अब देखो ये समान समुच्चय, इसके साथ साथ इसके अवयवों की संख्या और इसके अवयवों की संख्या भी बराबर है। इसका मतलब इनको हम समतुल्य समुच्चय भी कह सकते हैं। तो जितने भी समान समुच्चय होते हैं उनको समतुल्य समुच्चय भी कहा जाता है। यहाँ पर देखो एक बार, ये दोनों समतुल्य समुच्चय तो है लेकिन समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसका एक भी अवयव यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये बात अब ध्यान रखना कि जो समान समुच्चय होते हैं वो तो समतुल्य समुच्चय होते हैं, और जो समतुल्य समुच्चय होते हैं वो समान समुच्चय नहीं होते। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।